इस दिन रात के 12 बज रहे थे। मेरा शौहर कहीं बाहर गया हुआ था। मुझे कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तो मैं अकेली थी, ऊपर से मेरे मन में मेरे ससुर और सास के अजीब कारनामे घूम रहे थे। मैंने सोचा चलो ससुर जी के कमरे की तरफ चल के देखते हैं कि आज वो वही सब कर रहे हैं या फिर सो गए हैं। मैं दबे पांव ससुर जी के कमरे की तरफ आ गई। तब मैंने जो सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे ससुर जी के कमरे से मेरी सास की मदहोश करने वाली सिसकियां मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सास मेरे ससुर से कह रही थी, अब बस भी करो, मैं ये सब अब और ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम ये सब करते हुए थकते नहीं हो। तभी मेरा ससुर मुस्कुराता है और कहता है, मैं अभी कहाँ बूढ़ा हुआ हूँ, अभी तो जवान हूँ और सारी रात मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ। तुम ही बड़ी जल्दी थक जाती हो। तभी मेरी सास अजीब अजीब सी सिसकियां लेती हुई कहती है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरी ये सब करने की उम्र नहीं रही है। तुम मुझे सारी रात इतना परेशान करते हो, जिसकी वजह से सारा दिन मेरा बदन टूटता रहता है। अब बस भी करो, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे छोड़ दो। तभी मेरा ससुर कहता है, थोड़ी देर और कर लो, फिर बाद में दूसरी पोजीशन में सब करते हैं। मेरी सास ससुर की सब बातें सुनकर मेरा दिल तेज से धड़कने लगा था, लेकिन मैं बदनसीब थी, क्योंकि मेरा शौहर जिस्मानी लिहाज से कमजोर था। कभी भी वो मुझे वो सुख नहीं दे पाया जो सुख मेरे ससुर बुढ़ापे में मेरी सास को दिया करते थे। जिस तरह बुढ़ापे में मेरे ससुर मेरी सास की चीखें निकालते थे, लेकिन जब मेरे शौहर मुझसे प्यार करते तब मेरी तो सिसकियां भी नहीं निकलती थी। वो जल्दी ही फ्री होकर सो जाते थे और मेरी प्यास जीवन की त्यों अधूरी की अधूरी ही रह जाती थी। मैं वहां से यही सब सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। बार बार मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिरकार मेरे ससुर जी ऐसा क्या खाते हैं जो बुढ़ापे में भी इनकी मर्दाना ताकत इतनी जबरदस्त है कि सास की चीखें निकल जाती हैं। मैं ससुर जी के इस राज को जानना चाहती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब की बार किसी तरह मैं रात को इनके कमरे में चली जाऊंगी और छुपकर सास ससुर के कारनामा देखूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी ही शामत आने वाली थी। तभी अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और एक अनजान शख्स मेरे कमरे में दाखिल हो जाता है और मुझे वो दबोच लेता है। इसने सब इतनी जल्दी से किया कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला था और फिर वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। काफी देर इसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे बेहोश हालत में छोड़कर वो चला गया था। रात के अंधेरे में वो मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और इसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। कुछ पल बाद मुझे होश आया। मैंने खुद को संभाला और जल्दी भागकर बाथरूम में चली आई और खुद को रगड़ रगड़ के साफ करने लगी। कौन आदमी था जिसने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया था और जिसका चेहरा मैं देख भी नहीं पाई थी। वो लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था और काफी देर तक इसने मुझे इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बारे में किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। काफी देर अपने जिस्म को साफ करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। 2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही गुजर गए। आज फिर से मेरे शौहर काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और रात को मैं अकेली थी। आज मैंने सोच लिया था कि जो कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में ससुर जी का राज जानकर ही रहूंगी। और ससुर सास को कमरे में आने से पहले ही इनके कमरे में चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद मेरे सास ससुर कमरे में आए और फिर मेरे सास ससुर वो सब करने लगे। काफी देर इनको मैं वो सब करते हुए देख रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ससुर जी के सामने आ गई। तब मेरे ससुर ने कहा, बहू तुम यहाँ, अगर अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम्हारी सास बहुत जल्दी थक जाती है, तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी, तुम्हारे साथ ये सब करने में मुझे भी मजा आएगा। मैं ससुर जी को मना नहीं कर सकी और फिर मेरे ससुर जी ने मेरे साथ। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अच्छी कहानियां बनाने के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से जरूर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपके पास पहुंचे शुक्रिया। मुझे ससुराल में आए हुए 3 से 4 दिन हो गए थे और मुझे अपने शौहर की रूटीन का अच्छे से अंदाजा हो गया था कि वो क्या खाते पीते हैं। मेरे शौहर रोजाना रात को दूध पीना पसंद करते थे, पर मैं भुलक्कड़ थी, इसलिए अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाया करती थी। अक्सर कुछ बातों को तो मैं सर पर सवार कर लिया करती थी और घंटों इनके बारे में सोचती रहती थी। 3-4 दिन से मेरे शौहर मुझे इस बात को याद करवा रहे थे कि रोजाना रात को मुझे दूध पीने की आदत है, दूध का गिलास कमरे में ले आया करो, रोज रोज तुम्हें दूध के लिए मुझे याद दिलाना ना पड़े। आज फिर मैं इनकी इस बात को भूल गई थी और जब वो कमरे में आकर मेरे पास खड़े हुए तो इन्होंने मुझसे गुस्से से यही बात पूछी थी कि दूध का गिलास कहाँ है। मैं एकदम से बड़बड़ा गई और फौरन अपनी जगह से उठकर जब किचन में आई तो मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। जब मैं दूध गर्म करके वापस आ रही थी तो ये देखकर सहम गई, क्योंकि मेरे ससुर के कमरे से मेरी सास की मदहोश कर देने वाली सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मेरी सास बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम तो बहुत ताकतवर हो मगर मैं कमजोर हूँ। तभी मेरे ससुर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। मेरे ससुर बोल रहे थे कि इसमें थकने वाली कौन सी बात है, अभी से तुम थक गई हो, चलो जल्दी से फिर शुरू हो जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास, अब की बार दूसरे तरीके से करते हैं, देखना इस बार बहुत मजा आएगा। ये सब सुनकर मैं हक्का बक्का होकर अपने कमरे में आ गई और जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे जहन में यही बात गूंज रही थी कि मेरे ससुर तो दिखने में हड्डी का ढांचा लगते हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो उसके तरह ताकतवर थे कि इस उम्र में भी इन्होंने मेरी सास की चीखें निकाल दी थी। मैं भी ऐसे ही शौहर चाहती थी, मगर मेरा शौहर तो बहुत जल्दी थक जाता था। मैं इसी बारे में सोचते सोचते सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास रोज की तरह घर के काम काज कर रही थी और इनका मिजाज बिल्कुल सादा लग रहा था। इन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि पूरी रात वो सब कर रही थी। आज दिन को जब मेरे ससुर घर में आए तो फौरन ही ससुर जी ने मेरी सास को कमरे में बुला लिया था। मैं अब खाना बना चुकी थी। मैं अपनी सास को खाने के लिए बुलाने के लिए इनके कमरे के पास गई तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी कि रात वाला मंजर फिर से मेरी सास इसी बात की तकरार किए जा रही थी कि मैं थक गई हूँ, बस भी करो और मुझ पर थोड़ा रहम करो, अब इस उम्र में मुझमें हिम्मत नहीं है, अब ये सब कुछ मैं सह नहीं सकती हूँ। और मैं हैरान परेशान सी वापस आ गई थी और किचन में वापस आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते थे जो इस कदर ताकतवर थे। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से इनके कमरे में गई और दोबारा से वही सब आवाजें आ रही थी। अब तो मेरे पसीने छूट गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।